औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जिनको 31 दिसंबर वाले मैसेज आ चुके हैं कि वो दोबारा जाके सर्वे करवाए। उस हवाले से ये बड़ी अहम वीडियो है क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी जो है इस वक्त वो 31 दिसंबर वाले लोगों को हैं। कुछ लोग बड़े कन्फ्यूज़ हैं कि हमारी किस्त का क्या बनेगा, किस्त दोबारा आएगी नहीं आएगी। 31 दिसंबर वाले जो मैसेज गए हैं वो किन लोगों को गए हैं और क्यों गए हैं और उनका सर्वे क्यों ज़रूरी है, इस हवाले से ये बड़ी अहम वीडियो है। आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है। उम्मीद मैं करता हूँ आपको ये भी वीडियो पसंद आएगी क्योंकि मेरी आदत अब रोज़ाना वीडियो बनाने की नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवालात होते हैं, फिर मैं मजबूर हो जाता हूँ वीडियो बनाने में। तो 31 दिसंबर के हवाले से ये वीडियो है कि उनका सर्वे दोबारा क्यों हो रहा है और सर्वे करवाना क्यों ज़रूरी है। आगे चल के मैं आपको सारी तफसीलात इसकी बताता हूँ। तो आज तारीख है 18 दिसंबर 19 दिसंबर और दिन है मंगल का, सन 2023 है। तो तसव्वुर इकबाल नाम है मेरा और हेल्प डेस्क यूट्यूब चैनल है मेरा। जिन लोगों को मेरे चैनल के ऊपर आप नए आए हैं तो वो चैनल अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप उनको अगर उनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो। आप वीडियो को चलते हैं ताकि बगैर किसी रीज़न के हम कोई और बात ना करें और जो टॉपिक है असल उसकी तरफ हम बात करते रहें, ताकि सब लोगों को इस बारे में थोड़ी सी मालूमात हो जाए और ये मालूमात आगे तक भी आप शेयर करें। जैसे मैं आप लोगों को मालूमात देता हूँ तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ एक काम ज़रूर किया करें कि अगर आपको समझते हैं कि ये मालूमात मेरी दुरुस्त है, अच्छी है, तो जैसे मैं अपने तक मालूमात नहीं रखता, आप लोग भी इस वीडियो को लाज़मी शेयर करें ताकि ये वीडियो सारे लोगों तक पहुँचे और सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो 1 करोड़ 10 लाख ख़वातीन हैं जो इस वक़्त परेशानी के आलम के अंदर हैं और वो किस्तें 93 लाख को दी जा रही हैं, 7 लाख और शामिल किए जा रहे हैं, 10 लाख फिर भी 32 से कम वाले लोग होंगे जो उस प्रोग्राम में रह जाएँगे। तो इसलिए थोड़ा-सी अहम बात है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। सबको पता है कि इस वक़्त जो है वो बड़ा कॉम्पिटिशन चल रहा है। हुकूमत के पास बजट कम है, 473 अरब रुपए तकरीबन है, यानी कि 4 खरब 73 अरब रुपए तो है, यानी कि 4000 करोड़। ठीक है, 4000 करोड़ बने तो फिर 4 खरब बनता है। तो इतनी खवातीन को पैसे दिए जा रहे हैं और 73 अरब ऊपर है, यानी कि 73,000 करोड़ और ऊपर है इसके। तो अब जो खवातीन जिनके अंदर डाउट था, गवर्नमेंट को डाउट था, एक डाउट होता है ना कि यार इन्होंने कुछ जाली सर्वे करवाया है, इनके जो डाटा के अंदर थोड़ा सा हमें डाउट आया कि हमने एल तो करार दिया है लेकिन थोड़ा डाउट आ रहा है उनको। वो खवातीन वो हैं जिनको अभी तक 3 साल पूरे नहीं हुए और उनका मैसेज आ चुके हैं कि जाके आप सर्वे करवाएं। वो 81-71 वाली खवातीन है जिनको सर्वे का 81-71 से मैसेज आया है कि जाके सर्वे करवाएं, लेकिन वो समझते हैं कि हमें तो 3 साल पूरे नहीं हुए, हमें मैसेज आ गया, हम क्यों जाएं। तो कुछ डाउट थे गवर्नमेंट को, क्योंकि कुछ खवातीन तो ये सर्वे मस्ट होता है ना 3 सालों के बाद अहल औरत का, और नहल औरत का 2 सालों के बाद, यानी कि वक्फा डालते हैं 3 साल पैसे लें और नहल औरत 2 साल अपने पीएमटी स्कोर कम करे और फिर जाके सर्वे करवाए तो हो सकता है पीएमटी उसका कम हो, उसका लाइफस्टाइल गुर्बत वाला आ गया तो गवर्नमेंट उसको एल करा देती है। अगर सेम सेम या उससे भी बिल्ड हो जाए तो फिर गवर्नमेंट नहल कर देती है। तो अब गवर्नमेंट को पता चला कि कुछ लोग सियासी तौर पे या कुछ जेली सर्वे के जरिए, कुछ जेली चीजों के जरिए, जेली का क्या मतलब था, पहले नादरा के साथ इसकी अटैचमेंट नहीं थी, अब नादरा के साथ इसकी अटैचमेंट हुई है। नादरा के साथ अटैचमेंट होने से इसका क्या फायदा हमें मिला, इसमें आपका बच्चे, आपकी शादी, आपकी तलाक, आपका जो शोर जन की बेवा, तो वो सारी डिटेल नादरा के अंदर जमा होती है। वो स्टेटस जो होता है वो सारा तो वो नादरा से ही उठा लेते हैं। पहले ये सिस्टम नहीं था। फॉर एग्जाम्पल एक औरत कहती है कि मेरे 5 बच्चे हैं, तो गवर्नमेंट वो बेफाम पूछे, नहीं जी भाई तो बेफाम तो है ही नहीं, चलो जी 5 मान लेते हैं, ठीक है, 6 है, 7 है। लेकिन अब जब नादरा के अंदर डाटा गया है उनका, तो वहां पे बच्चों की तादाद कम शो की गई है। कई औरतों की शादी नहीं शो हो रही, कई औरतों की तलाक नहीं शो हो रही, यानी कि बहुत सारा तजाद है। तो इस सिलसिले में उन खवातीन को कहा गया है कि आप दोबारा सर्वे करवाएं। अगर दोबारा सर्वे के अंदर वो अहल हुई तो उनको अगली किस्त जारी की जाएगी, अगर वो दोबारा सर्वे में ना अहल हुई तो उनको दोबारा दूसरी किस्त जारी नहीं की जाएगी। तो
आपने जो पहले सर्वे था उसमें बच्चों के बेफाम इतने जरूरी नहीं थे, अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब अटैचमेंट नादरा के साथ होगी। अगर वही पुराना तौर तरीका आपने अपनाया कि आपके बच्चे तो हैं लेकिन उनका बेफाम नहीं है, आपकी शादी तो हो चुकी है लेकिन उसका शादी का इंदराज नहीं है नादरा के अंदर, आपकी तलाक तो हो चुकी है लेकिन तलाक का इंदराज नहीं है नादरा के अंदर, आपका शोहर फोत तो हो चुका है यानी कि बेवा हो चुकी है तो उसका नादरा में इंदराज नहीं है। तो ये चीजें माजूरी का हर चीज आपको नादरा में इंदराज करवा के रखनी है, अपडेट करवा के रखनी है, वरना आपको नैल का दे दिया जाएगा और आपको अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी। ये मैं आपको कंफर्म कह रहा हूं, इस बात को दिमाग में बिठा ले, वरना पछताएंगे। पछतावे से बेहतर है कि मेरी बात के ऊपर अमल करें, अमल करने के बाद आप सर्वे करवाएं, ऐल न हुई तो आप मुझे पकड़ लेना। क्योंकि देखिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आप एग्जांपल ये है कि आप लोग सर्वे करवाने जाते हैं, सर्वे करवाने के बाद आप घर आ जाते हैं। अब गवर्नमेंट वेरिफिकेशन सख्त कर रही है, जैसे पेंशन वाली खवातीन है, जैसे सरकारी मुलाजमीन के बेगमात हैं, जैसे बैरून मुल्क सफर करने वाली औरतें हैं, जिम्मेदार हैं, मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी की मालिक हैं, वो औरतें, बैंक अकाउंट रखने वाली फाइलर औरतें, वो सारी नहल हो जाएंगी। मैं आपको ये कन्फर्म बात कर रहा हूं। छांटी प्रोग्राम बड़ा सख्त प्रोग्राम है। कोशिश कीजिए जब भी दोबारा आपने सर्वे करवाना है, पैसे जो ले रही हैं खवातीन, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो वो अपनी जो सिस्टम है नादरा के अंदर, जो सिस्टम है उनका नादरा में, उसको अपडेट जरूर रखें, वरना उनको नहल करा दिया जाएगा और वो पछताती रहेंगी कि भाई हमारे साथ क्या हो गया। तो ऐसे मैं उन औरतों को कहता हूं जो सर्वे करवा के वापस घर आती हैं और वो नहल होती हैं, नहली के बाद 2 साल फिर उनको इंतजार करना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि आप अपना पीएमटी स्कोर कम करें, अपने पीएमटी स्कोर को कम रखें। अगर वो कम रखेंगी तो अगली दफा जब 2 साल उसके पूरे होंगे, तो जब उसका सर्वे दोबारा होगा तो उसके पीएमटी कम होंगे, जब उसकी वेरिफिकेशन होगी तो गवर्नमेंट समझेगी कि इसका लाइफस्टाइल बजाय ऊपर जाने के और नीचे गया है, तो इसके पीएमटी कम है, तो इसको अहल करा दिया जाए और इसको पैसे जारी किए जाए। क्योंकि ये पीएमटी स्कोर नादरा बनाता है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, नादरा बनाता है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को नादरा सारा आपका डाटा देता है कि इसके स्कोर इतने हैं, इसको पैसे दे दें, इसके स्कोर इतने, इसको नहल कर दें। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपको सिर्फ पैसे देने के लिए है, आपकी मजबूरियों को, आपके सिस्टम को, आपकी खराबियों को, आपकी कंप्लेन को, आपकी शिकायत को सुनने के लिए आपको अहल और नहल करने का फैसला नादरा करता है। नादरा आगे डिपार्टमेंट के अंदर चीजें भेजता है, डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद हर डिपार्टमेंट नादरा को रिपोर्ट पेश करता है, रिपोर्ट पेश करने के बाद फिर नादरा उसका पीएमटी स्कोर बनाता है। तो कोशिश करें, मैं बार बार एक बात करता हूं कि आप अपना ऑनलाइन रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त रखें। आप अपना ऑनलाइन रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं रखेंगे तो आप नुकसान उठाते रहेंगे। तो कोशिश करें जो मैं बात कर रहा हूं उसको उसके ऊपर अमल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।